फिजिक्स में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा एसी पढ़ रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट एसी। पिछले दिन हमने एसी का परिचय दे दिया था, परिचय इंट्रोडक्शन हमने करा दिया था कि एसी धारा क्या होता है और इसके फ्रीक्वेंसी सब के बारे में हमने समझा दिया था। आज हम इसका एसी धारा जो होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी तथा ये विद्युत वाहक बल होता है एसी जय बराबर जय नॉट साइन ओमेगा टी। ये दोनों व्यंजक प्राप्त करेंगे और इससे संबंधित और सारी बातों को पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं कि ये व्यंजक कैसे निकलता है। ये दोनों व्यंजक निकालेंगे और इससे संबंधित और बातों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स 5B जिसको हमने डिनोट किया था, पहले बताया जा चुका है। फाई बराबर होता है B डॉट DA या इसी को बोलते हैं BDA कॉस थीटा। अगर हमारा एरिया कांस्टेंट होता है तो 5B बराबर हम ये लिख सकते हैं BA कॉस थीटा, जहाँ थीटा नॉर्मल एरिया पे जो नॉर्मल है, जैसे ये एक हमारा एरिया है, ये इस पर नॉर्मल ऊपर की तरफ है n कैप और चुंबकीय क्षेत्र इधर है B वेक्टर। तो ये जो थीटा कोण है यही थीटा यहाँ रखा गया है। तो एरिया से नॉर्मल जो होता है n कैप और उसके चुंबकीय क्षेत्र जितना कोण पे रहता है वही होता है थीटा। तो आज हम ये सब बातों को समझते हुए पहले के आधार पर अब हम एसी में व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो मान लिया जाए कि इधर है हमारा नॉर्थ पोल, इधर नॉर्थ है और इधर है हमारा साउथ पोल। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा इधर हो गया, बी हमारा इधर हो गया, नॉर्थ से साउथ होता है, इधर हो गया, ये हमारा बी का डायरेक्शन है। इसमें हमने एक लूप को रखा है, ये हमारा मान लिया जाए कि ये हमारा लूप है। ये इसमें n फेरा है, इसमें फेरे की जो संख्या है वो n है। ये पहले हम समझा चुके हैं फेरा क्या होता है और उसका कैसे निकाला जाता है। मान लेते हैं कि इस पर जो एरिया वेक्टर ये इधर है, n कैप इधर है, b तो हमारा इधर हो गया, तो ये हमारा कोण थीटा हो गया। ये जो कोण है b वेक्टर और n वेक्टर के बीच, ये हमारा कोण थीटा है। तो हम फाई बराबर यहाँ फाई बराबर लिख सकते हैं b वेक्टर डॉट a वेक्टर। तो फाई बराबर हो गया BA कॉस थीटा, इस तरह से फाई। अब अगर ये लूप जो इस एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है, ये हम एक्सिस बना रहे हैं, ये काल्पनिक एक्सिस है, इसके चारों ओर ऐसे ये घूम रहा है। मान लिया जाए कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसे भी घूम रहा है। अगर इसका कोणीय वेग ओमेगा हो, कोणीय वेग का अर्थ ये है कि 1 सेकंड में ये ओमेगा कोण से घूम जाता है, हम पहले से जानते हैं। तो ओमेगा है कोणीय वेग, कोणीय वेग। अब कोणीय वेग क्या होता है, अगर कोई कण किसी वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, जैसे ये कण ऐसे गति कर रहा है, तो अगर यहाँ से यहाँ आ गया तो कुछ थीटा कोण बना लिया है, अब कुछ इसको यहाँ से यहाँ आने तक में टाइम लगा होगा। तो ओमेगा बराबर होता है थीटा बटा टी, जितना कोण घूम गया और जितना समय लगा। तो कितना कोण घूमा तो थीटा, कितना समय लगा टी, ये ओमेगा बराबर थीटा बटा टी होगा। तो यहीं से हम थीटा अगर निकालना चाहें तो ये होगा ओमेगा टी। तो ये कोणीय वेग से ये घूम रहा है, ये कोणीय वेग से घूम रहा है और टी सेकंड तक घुमा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना, ओमेगा टी। अब इस थीटा बराबर ओमेगा टी को हम इसमें रखना चाहते हैं, तो फाई बराबर हमारा हो जाएगा
बी ए कॉस थीटा तो बराबर हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी फाई इक्वल टू, ये होगा हमारा फ्लक्स। कैसे कैसे ओमेगा के साथ वेरी कर रहा है ये याद रखना है, ये ओमेगा टी कौन है। अब हम जानते हैं कि जब भी, यहाँ से एक बार फिर देख लेते हैं, अगर ये घूमेगा, जैसे ये घूम रहा है तो किसी समय इसका कोण जो है 0 डिग्री होगा और किसी समय 90 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री जिस समय होगा उस समय फ्लक्स अधिकतम होगा और जिस समय 90 डिग्री होगा उस समय 0 हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि इसमें फ्लक्स में चेंज होते रहेगा, इस लूप से संबद्ध फ्लक्स में चेंज होगा। इस लूप से संबद्ध फ्लक्स में चेंज होगा क्योंकि ये घूम रहा है इस लूप में। तो चूंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा इस डायरेक्शन में है, ऐसा कभी हो सकता है किसी क्षण हमारा ये लूप है ऐसा बिल्कुल इसके लंबवत आ जाएगा, तो ये ऊपर हो गया एन कैप, ये ऊपर हमारी तरफ है, स्क्रीन से इधर है और बी इधर है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। किसी क्षण बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा, तो ऐसा होगा तो इस समय एन भी इधर होगा, बी भी इधर होगा, तो इस समय तो फ्लक्स फाई मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे ही बिल्कुल हमारी ओर हो जाएगा या दूसरी ओर हो जाएगा तो उस समय थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो उस समय फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो हम कहने का मतलब ये है कि फ्लक्स जब चेंज होगा तो हम पहले बता चुके हैं कि जब भी किसी लूप से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो विद्युत वाहक बल प्रेरित जो होता है उसका मान जाय बराबर होता है माइनस डी फाई बटे डी टी। ये हम फैराडे के नियम में बता चुके हैं। तो जाय बराबर माइनस डी बटे डी टी और फाई के बदले हमने लिखा है बी ए कॉस ओमेगा टी, पीछे अभी तुरंत निकाले हैं बी ए कॉस ओमेगा टी। साथ साथ यहाँ एक चीज़ और मान लेते कि यदि लूप में फेरों की संख्या कितना हो, n हो, तो फाई बराबर हो जाएगा, एक लूप से तो होता है बी ए कॉस ओमेगा टी, तो n लूप से होगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये भी होगा। तो यहाँ भी वो रख देते हैं एन बी ए कॉस ओमेगा टी, तो बराबर ये b कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट, तो ये सब सारा हमारा कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट डिफरेंस से बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एन बी ए डी बटे डी टी इंटू कॉस ओमेगा टी बराबर माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ओमेगा टी, इसका फिर से करना पड़ेगा हमको, तो ओमेगा का करेंगे, ओमेगा टी का करेंगे, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और टी का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, तो प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो गया जाय बराबर। तो टी समय पे जाय का जो है व्यंजक ये निकल गया, यहाँ है ये साइन ओमेगा टी, साइन है ये, तो ये साइन फंक्शन है। पिछला वीडियो में हम बता चुके थे कि जब भी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल होता है या प्रत्यावर्ती धारा है तो साइन के रूप में होता है, तो ये आ गया। अगर हम इस सब को, ये सब कांस्टेंट है, इसको मान लेते हैं, अच्छा पहले ये समझते हैं कि इसका सबसे अधिकतम मान कितना होगा। तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि साइन ओमेगा टी, साइन थीटा का सबसे महत्तम मान जो है मैक्सिमम होगा तो 1 होगा और मिनिमम होगा तो -1 होगा। तो मैक्सिमम की बात करते हैं पहले। तो अगर इस सब को हम जाय नोट मान लेते हैं, माना एन बी ए ओमेगा बराबर जाय नोट, तो जाय बराबर हो जाएगा हमारा जाय नोट साइन ओमेगा टी, इस तरह से। तो किसी क्षण इस कुंडली से कितना फ्लक्स उत्पन्न होगा, कितना विद्युत वाहक उत्पन्न होगा, ये इस समीकरण से निकाला जा सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि टी के अलग अलग वैल्यू पे जाय का मान अलग अलग आएगा। अगर इसी कुंडली में, फिर आगे हम बना रहे हैं, अगर इसी कुंडली में, जैसे ये हमारा कुंडली है,
इसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, ये हमारा कुंडली है। इसको हमने कोई रेसिस्टेंट दे दिया R, तो इससे मान लें कि अभी धारा उत्पन्न हो रहा है, ऐसे इधर आ रहा है ऐसे, तो इस R प्रतिरोध से धारा कितना होगा? हम जानते हैं I बराबर होता है जय बटे R। तो यहाँ I के लिए लिखेंगे I बराबर जय का मान है जय नॉट साइन ओमेगा टी बटे R। तो I बराबर हो गया इस जय बटे नॉट बटे R इंटू साइन ओमेगा टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ये लिखा जा सकता है I नॉट। अब I नॉट बराबर है यहाँ, I नॉट बराबर है जय नॉट बटे R। अगर जय नॉट को देखें तो जय नॉट को हमने माना है, जय नॉट को माना है NBA ओमेगा, NBA ओमेगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NBA ओमेगा बटे R। ये है हमारा I नॉट बराबर, जो धारा का सबसे अधिकतम मान है, ये I नॉट। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि धारा और विद्युत वाहक बल दोनों में साइन आया है। तो इसका मतलब अभी इस स्थिति में दोनों एक ही कर्व दिखाएगा। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि I बराबर जय नॉट बटे R है, I नॉट बराबर, तो I नॉट बड़ा होगा क्योंकि R का मान अगर 1 से ज़्यादा है, प्रतिरोध अगर 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि जय नॉट में 1 से अधिक से भागा लगेगा, तो उस स्थिति में I नॉट हमारा अधिक हो जाएगा। तो अब हम फाइनल समीकरण लिखते हैं दोनों का। जय बराबर हमने जय नॉट साइन ओमेगा टी निकाल लिया और I बराबर हमने I नॉट साइन ओमेगा टी निकाल लिया। ये इस तरह से दोनों का समीकरण निकल गया। जय नॉट को यहाँ विद्युत वाहक बल का, विद्युत वाहक बल का शिखर मान कहते हैं, शिखर मान, शिखर मान, इंग्लिश में पीक वैल्यू, पीक वैल्यू कहते हैं। और I नॉट भी उसी तरह से, I नॉट है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। शिखर मान का मतलब सबसे अधिक मान, शिखर मान इंग्लिश में बोलते हैं इसको पीक वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू जो है। ठीक है, इस तरह से ये बात क्लियर हो गया। तो अगर ग्राफ खींचे हम अभी इस स्थिति में, तो ये हमारा अगर इधर T है, इधर अगर I है, I सपोज I है, नहीं तो जय मान लेते हैं पहले, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा इस तरह का। पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं इसके बारे में, इस तरह का। ये है प्लस जय नॉट, ये है माइनस जय नॉट। अगर धारा का खींचें, धारा का, तो धारा का भी कुछ इसी प्रकार से होगा। ये है प्लस I नॉट, ये है माइनस I नॉट। तो इतना हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे कैसे हुआ है। अब अगर जय की बात करें तो जय नॉट साइन ओमेगा टी, तो जय का अधिकतम मान कब होगा? जब जय मैक्सिमम होगा, जय मैक्सिमम होगा यदि साइन ओमेगा टी बराबर 1 होगा। और साइन ओमेगा टी बराबर 1 होगा, इसका मतलब है कि ओमेगा टी का मान 90 डिग्री होना चाहिए, अर्थात थीटा बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इस समय अगर हम फ्लक्स देखेंगे फाई, तो फाई बराबर हमने निकाला है NBA कॉस ओमेगा टी। तो इस समय अगर ओमेगा टी को 90 डिग्री रखेंगे तो उसमें फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा। तो जब फ्लक्स
शून्य होगा उस समय विद्युतवाहक बल जिसे हमने जाय से व्यक्त किया है तथा धारा मतलब प्रत्यावर्ती धारा I का मान अधिकतम होगा। ये याद रखना है, अधिकतम होगा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, लेकिन उस समय फ्लक्स हो जाएगा 0। ये हमको ख्याल रखना है इस बात का। अब हम जाय तथा I के लिए अलग अलग व्यंजक निकालना चाहेंगे। तो हम जानते हैं कि T बराबर 2 पाई बटा ओमेगा होता है। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई बटे टी। तो ओमेगा बराबर लिखेंगे 2 पाई इंटू 1 बटे टी, और ये 1 बटे टी को हम ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू 1 बटे टी को हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, एफ भी लिखते हैं, या इसी के बदले न्यू भी लिखते हैं। तो 2 पाई न्यू ओमेगा बराबर ये हो गया। ये भी रख सकते हैं हम। तो इस स्थिति में जाय का मान होगा, जाय बराबर है जाय नॉट साइन ओमेगा टी। तो जाय नॉट साइन ओमेगा के लिए है 2 पाई बटे टी इंटू टी, ये हो गया। या यहाँ से अगर आए तो जाय बराबर जाय नॉट साइन ओमेगा टी है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ है, यहाँ से ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो जाय बराबर हो जाएगा जाय नॉट साइन 2 पाई एफ टी। इस तरह से भी हो सकता है, जहाँ एफ हमारा आवृत्ति है। इसी प्रकार आई के लिए लिख सकते हैं, आई बराबर यहाँ जिस तरह से लिखे हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा के बदले लिखेंगे 2 पाई बटे टी। तो ये हो जाएगा 2 पाई बटे कैपिटल टी इंटू टी। और आई बराबर ये भी लिख सकते हैं आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। तो ये हमको ध्यान रखना है इस तरह से। यहाँ टी कोई भी टाइम है, जो भी टाइम कहेगा उस पर निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं। अब हम प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान, पीक वैल्यू, तात्कालिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, औसत मान, तथा आभासी मान या वर्ग माध्य मूल मान। रूट मीन स्क्वायर, और इसको RMS भी कहते हैं। RMS वैल्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे शिखर मान को, तब उसके बाद पढ़ेंगे तात्कालिक मान को, तब पढ़ेंगे औसत मान को, और उसके बाद पढ़ेंगे IRMS मान को। तो सबसे पहले शिखर मान देखते हैं। तो शिखर मान में I बराबर हमने ये पढ़ चुका है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यही आई नॉट जो है ये शिखर मान कहलाता है, शिखर मान कहलाता है। यदि I बराबर ऐसा हो 5 साइन ओमेगा के बदले हम अभी बता चुके हैं कि 2 पाई एफ इंटू टी लिख सकते हैं।
अभी यहाँ आई नोट रहने देते हैं, आई नोट। तो आई नोट जब रहने दिया तो एफ मान लेते हैं कि इस धारा की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, आई नोट का मान है 5 एम्पेयर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं I इक्वल टू आई नोट साइन 2 पाई एफ टी। तो आई नोट है 5 एम्पेयर, साइन 2 पाई एफ है 50 और टी हो गया। तो ये हमारा धारा का तात्कालिक मान हो गया। ये जो 5 है, 5 ये हो गया शिखर मान, क्योंकि साइन लगा हुआ है, ये साइन के आगे थीटा है, तो थीटा साइन में लग करके बहुत करेगा तो +1 देगा, अधिक से अधिक। तो इसका मान अधिकतम मान हो जाएगा, आई का शिखर मान हो जाएगा +5 एम्पेयर। अब तात्कालिक मान क्या है, इसमें इसको रख देना है। तो आई बराबर अभी निकलेगा हमको 5a साइन 100 पाई इंटू टी। ये हो गया तात्कालिक मान आई का, क्योंकि इसमें टी है, टी रखते चलेंगे और मिलते चलेगा। अगर हमको जैसे समय टी बराबर 1/300 सेकंड पे पता करना है कि धारा का मान कितना होगा, तो टी को कुछ नहीं करना है, 1/300 रख देना है। तो आई बराबर होगा 5 एम्पियर साइन 100 पाई गुना टी के बदले रख देंगे 100/300, तो 3 मरतबे कट जाएगा। तो ये हो गया 5 एम्पियर साइन π/3। तो ये हो गया 5 एम्पियर साइन π/3 का मान होता है 60 डिग्री हुआ। तो ये हो गया 5 एम्पियर गुना √3/2। तो 5 गुना 1.732 एम्पियर/2। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 3 पचा 15, 1 16, 3 7 21, 1 22, 7.260/2 एम्पेयर। इसी को भागा दे के हमको मिल जाएगा 2 तिया 6 दशमलव 1 2 6 के 12, 3.68 एम्पेयर हमको टी बराबर 1/300 सेकेंड पर मिलेगा। अगर इसी में टी का और अलग अलग मान रखते चलेंगे तो हमको तात्कालिक मान अलग अलग मिलता जाएगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमको प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एवरेज वैल्यू ज्ञात करना है। तो वैसे अगर देखेंगे तो औसत मान तो 0 होगा, हम अपने विवेक से ऐसा देख पा रहे हैं। जैसे इतना देर धारा ऊपर रहा, इसका मतलब इधर गया, प्लस में है इधर गया है, तो जब नीचे आया होगा तो इतना देर इधर रहा होगा। अगर आगे गया +q तो पीछे आया होगा -q के बराबर, तो नेट तो 0 हो गया। तो नेट धारा तो 0 होना है एक चक्र में। एक चक्र में जो यहाँ से यहाँ पूरा हुआ तो कुल धारा औसत धारा 0 हो जाएगा। लेकिन प्रथम अर्ध चक्र के लिए, प्रथम अर्ध चक्र में कितना धारा गया होगा तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव। तो आई पॉजिटिव माने पॉजिटिव हाफ साइकिल में धनात्मक अर्ध चक्र में कितना गया होगा। तो ये इंटीग्रेशन करते हैं आई डी टी 0 से टी हाफ तक, अर्ध चक्र तक। यह ए 0 है तो ये टी हाफ होगा, ये टी होगा। अब बट इंटीग्रेशन 0 से टी हाफ और डी टी। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, आई बराबर होता है q/t। तो q बराबर होगा i इंटू टी। तो डी क्यू बराबर होगा i इंटू डी टी। तो अगर q का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से जितना तक प्रवाहित हुआ है, 0 से टी हाफ तक, तो हमको डी क्यू कितना गया है वो निकल जाएगा। टाइम का कर दिए हैं तो इसलिए ऐसा लिखें। यहाँ जो हमने लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दे दिया। तो ठीक है, 0 से t/2 आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बटा 0 से t/2 और ये है dt।
ये हो जाएगा हमारा आई नोट, तो बाहर निकल जाएगा, तो आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा, अपर लिमिट टी बटे 2 और लोअर लिमिट 0 बटे डी टी का टी होगा टी अपर लिमिट टी बटे 2 और लोअर लिमिट 0। तो यहाँ लिखेंगे आई नोट इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी बटे 2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 बटे ओमेगा। अब बटे ये हो जाएगा, एक बार रखेंगे टी बटे 2 माइनस 0, तो यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओमेगा का मान होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटे टी, तो यहाँ रखेंगे, तो यहाँ हमको लिखना होगा क्या, इक्वल टू आई नोट माइनस कोस ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा के लिखेंगे 2 पाई बटे टी गुना टी बटे 2 माइनस माइनस प्लस होगा, कॉस यहाँ भी ओमेगा होना चाहिए, यहाँ भी ओमेगा होगा, तो एलसीएम ले लेना है यहाँ पे इसको हमको, प्लस होगा कॉस ओमेगा इंटू 0 बटे ओमेगा, ये हो गया इस तरह से। अब बटे ये पूरा का बटे होगा टी बटे 2, तो टी बटे 2, इस 2 को ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 आई नोट इंटू, ये टी से टी कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई, तो माइनस कॉस पाई का मान होता है माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1, अब बटे ओमेगा, अब बटे हो जाएगा टी, क्योंकि टी को तो ऊपर कर चुके हैं, तो 2 आई नोट, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2 होगा, माइनस माइनस प्लस होना प्लस 1 2 बटे 2 ओमेगा, यहाँ 2 नहीं होगा, ओमेगा इंटू टी होगा टी। अब यहाँ पे भी मान रख देंगे, तो 2 आई नोट गुना 2 बटे ओमेगा इंटू टी का मान होता है 2 पाई बटे ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आई प्लस बराबर हो गया 2 आई नोट बटे पाई। तो इसको अगर हम मान देखेंगे इसका, तो ये आता है 0.637 आई नोट, आई पॉजिटिव में, माने अर्ध चक्र जो धनात्मक वाला है उसमें इसका मान निकला है 0.3637 आई नोट। अगर आई निगेटिव करेंगे, निगेटिव, तो ये निकलेगा माइनस 0.637, क्यों, क्योंकि सेम है, आई सेम है, आई सेम है और टाइम सेम है, इसलिए इसका मान भी सेम होगा। तो हमको टोटल धारा जो आई एवरेज निकलेगा तो बराबर होगा आई पॉजिटिव का प्लस आई निगेटिव का, तो ये हो गया प्लस 0.637 आई नोट प्लस माइनस 0.637 आई नोट, तो ये टोटल हमारा हो गया 0। तो आई एवरेज बराबर हो गया 0, लेकिन पहले अर्धचक्र में उतना मान होता है धारा का।